हिंदू धर्म में हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। हर मास में पड़ने वाली चतुर्थी का अपना अलग महत्व होता है। ऐसे ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भी व्रत पड़ता है। ऐसे में हेरम संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से जीवन के हर एक दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से लोगों के मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब हम लोग कथा सुनते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पारंपरिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां की जा रही थी। सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह का बुलावा नहीं दिया गया है या वह अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान शिव को न्योता दिया गया है। गणेश उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णुलोक की रक्षा में यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इससे ना बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय पसंद आया। गणेश सभी देवताओं के कहने पर वहां रुक गए, लेकिन वह क्रोधित थे। तभी देवी ऋषि नारद वहां आए और उनसे बारात में ना चलने का कारण पूछा। गणेश जी ने कारण बताया, साथ ही यह भी बताया कि वह भगवान विष्णु से गुस्सा है। देव ऋषि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ आएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोद कर दी। भगवान विष्णु का रथ वही जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से ना निकाल सके। देव ऋषि ने देवताओं से कहा कि दिव्यहर्ता गणेश को क्रोधित करने का कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश जी के पास पहुँचे और उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकला, लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता लोग सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत से खाटी को बुलाया गया। खाटी ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए। इसके बाद सभी देवी देवताओं का विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपूर्ण हुआ।